ड्रैकुला का पहला भाग रहस्य, रोमांच और खौफ के साथ साथ लेकर आया था ढेर सारी कंट्रोवर्सीज भी। इस पहले भाग में हमने देखा था सिकंदर और पोरस के युद्ध को, लेकिन इसके साथ साथ पोरस और ड्रैकुला के आपसी संबंध, ड्रैकुला का धोखा और कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी इस कॉमिक्स में देखने को मिले थे। इसके मल्टीपल कवर वेरिएंट्स हमने देखे। ये दोनों वेरिएंट्स की 100 प्रतियां छपी थीं जो इसको अपने आप में खास बना देती हैं। खौफ के इस सफर में हमने और आपने देखा पोरस और सिकंदर के युद्ध को, पोरस की हार को और हार से उठी उस खींच को जिसने मजबूर किया राजा पोरस को ड्रैकुला से हाथ मिलाने के लिए। अज्ञानतावश ही सही, वो ड्रैकुला को अपने मित्र के रूप में अपना चुके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ड्रैकुला की मंशा क्या थी। ड्रैकुला ने उनको धोखा दिया, सिकंदर को भी मार दिया और इसके साथ साथ राजा पोरस को भी नहीं छोड़ा। उसका अगला पड़ाव चंद्रगुप्त है। तो देखना है कौन है चंद्रगुप्त और ड्रैकुला की वैम्पायर सेना से वो कैसे लड़ सकेगा। क्या भारत पे ड्रैकुला का राज होगा? इन सभी सवालों के साथ समाप्त हुआ था पहला भाग। और अब बुल्स आई कॉमिक्स आपके सामने लेकर आए हैं ड्रैकुला के भाग 2 को। बेहद खूंखार, पहले से ज़्यादा खतरनाक और पहले से ज़्यादा क्रूर व्लाद, जिसको हम ड्रैकुला के नाम से भी जानते हैं, आ चुके हैं भारतवर्ष पे अपना कब्जा करने के लिए। और उसके सामने है चंद्रगुप्त। तो क्या चंद्रगुप्त उसको रोक पाया? क्या हुआ उस युद्ध का नतीजा जिसमें चंद्रगुप्त लापता रहे? और कौन है इसमें ये चोर और कौन है इस ड्रैकुला अंक 2 के वो किरदार जो बने नायक? क्या वो ड्रैकुला को रोक पाए या नहीं? तो फ्रेंड्स, इस भाग में मैं सिर्फ और सिर्फ पहले भाग के बारे में बात करने नहीं आया। वो तो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि महान सम्राट ड्रैकुला अपने विश्व विजयी अभियान पे निकल चुके हैं, जिसमें लगा है लाशों का अंबार और बह रही हैं खून की नदियाँ। और सम्राट ड्रैकुला निकल चुके हैं इस भाग 2 में अपने अभियान पे और उनसे टकराने की गलती कर बैठा है चंद्रगुप्त। कौन है चंद्रगुप्त? क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम? चलो मैं ही बता देता हूं। पहले ही पृष्ठ पे भाग गया चंद्रगुप्त, जिससे उम्मीद थी जो रोकेगा इस महान विश्व विजयी अभियान को ड्रैकुला की। तो कौन रोकेगा ड्रैकुला को? हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सब कुछ सिंह पे। और जैसा कि इस पूरे प्रोलोग में आप देख चुके हैं कि मैं बात करने जा रहा हूं ड्रैकुला के वॉल्यूम 2 के लिए, जो लॉन्च होने वाला है आगामी कुछ ही दिनों में हमारे अपने कॉमिक कॉन में, और जिसके इंतज़ार में हम सब काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे। कुछ लोग कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के इंतज़ार में, और कुछ उस चित्रकारी के उस प्रभाव के दोबारा आने के लिए जो क्रिएट किया गया था इसके पहले भाग में। तो दोस्तों, कैसा है ये दूसरा भाग?
क्या ये पहले भाग की तरह ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है या कुछ अलग तरीके की कहानी लेके आता है? क्योंकि जब पहला भाग खत्म हुआ था तो बात की गई थी कि ड्रैकुला का मुकाबला होने जा रहा है चंद्रगुप्त से, तो क्या पूरी कॉमिक्स में चंद्रगुप्त की लड़ाई चलती रही है या चंद्रगुप्त जो है वो योजना बनाते रहे हैं या किस तरीके से है? तो यही मेरा भी विचार था, लेकिन जब इसको पढ़ा तो मैंने समझा और मैं जान पाया और मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि एक घिसे-पिटे तरीके से कहानी को नहीं लिखा गया, एक बिल्कुल नए तरीके से दिया गया है। पहले ही पेज की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें चंद्रगुप्त से हो रहे ड्रैकुला की सेना के युद्ध को, जिसमें चंद्रगुप्त युद्ध से लापता हो चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि वो भगोड़े हैं और कई लोगों का मानना है कि वो मारे जा चुके हैं इस भीषण युद्ध में और ड्रैकुला को रोकने वाला अभी फिलहाल कोई नहीं है। इस कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तो 3 पात्र हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि इसके बैक पेज पे भी दिया गया है। एक है एक रहस्यमयी बूढ़ा, एक है एक विषकन्या और एक पर्सन है एक चोर। तो कौन है ये 3 लोग? किस तरीके से ये ड्रैकुला का सामना कर पाएँगे? कि क्या ड्रैकुला की कहानी इस किताब में खत्म हो पाएगी या फिर अमर ड्रैकुला आगे बढ़ेगा अपने अभियान पे? और अगर चंद्रगुप्त का ज़िक्र आया है तो चाणक्य कहाँ है? चाणक्य का ज़िक्र आया है तो धनानंद कहाँ है? धनानंद का ज़िक्र आया है तो उनका साम्राज्य कहाँ है? इन सारे सवालों को, इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को हमारे असली इतिहास के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरती से जोड़ के हमारे पास सुदीप मेनन जी की लिखी गई इस कहानी में एक दिलचस्प किस्सा कहा गया है। तो वैसे मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, बट मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आप समझ सकते हैं कि इसको पढ़ के मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उससे अच्छी बात, मैं शुक्रगुज़ार हूँ रविराज जी का, जिन्होंने ये कॉपी मुझे भेजी। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन इसका आपको देखने मिलेगा कॉमिक्स एनिमल पे, जिसको धीरेन्द्र नेगी जी रिव्यू करेंगे। उसके अलावा मेरे पास ये हिंदी वर्जन आ गया है। तो कहानी को लेके दोस्तों मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो कहानी इसकी पहले वाली कहानी से बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसके साथ-साथ किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी को जन्म इस बार नहीं देगी। मैंने जब ड्रैकुला को पहली बार पढ़ा था तो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी। मैंने बहुत सारे पूर्वाग्रह के साथ पढ़ा था और मुझे लगा था कि ये ड्रैकुला अनटोल्ड से मिलती-जुलती है। फिर उसके कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद ड्रैकुला के वॉल्यूम 1 को दोबारा पढ़ा मैंने और फिर मुझे समझ में आया कि इस ड्रैकुला में कुछ बात है और जिस तरीके से इस पार्ट को लिखा गया है तो पहले का लेवल अगर हम यहाँ मानते हैं तो दूसरे ड्रैकुला का लेवल काफ़ी ऊपर हो जाता है। और इस चीज़ को मैं सिर्फ कहानी के बेसिस पे नहीं बोल रहा, इसमें दीप जॉय सुब्बा जी की जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलता है जैसा आपने ड्रैकुला 1 में छोड़ा था और उससे थोड़ा बढ़ोतरी करते हुए, थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते हुए इस आर्ट वर्क को, इस कॉमिक्स को हमारे सामने बहुत खूबसूरती से पेश किया। चाहे वो ये कवर आर्ट हो, चाहे वो फ्रंट कवर हो, चाहे बैक में दिया गया ड्रैकुला हो या अंदर वाले पेजेस में ड्रैकुला की एंट्री हो। और अभी हमने फेसबुक पे ये पेजेस भी देखे थे, कुछ बिना स्पॉइलर के मैं आपको इसमें आर्टवर्क के दर्शन भी करा देता हूँ ताकि आप ये ना बोलें कि मैं सिर्फ अपने मन से बोल रहा हूँ। उसके साथ-साथ देखिए इंग्लिश वर्ज़न के बारे में तो धीरेन्द्र नेगी ही आपको बता पाएँगे किस तरीके से लिखा गया है, लेकिन जिस तरीके से शब्दांकन किया गया है, जिस तरीके से शब्दों का चुनाव किया गया है और जिस तरीके से डायलॉग्स इसमें दिए गए हैं, वो आपके अंदर रोमांच जागृत करने के लिए काफ़ी हैं। तो इस कॉमिक्स को ख़त्म करते-करते आप खो चुके होंगे एक ऐसे संसार में जो हमारे इतिहास से मिलता-जुलता है, लेकिन उसको बहुत नए तरीके से क्रिएट किया गया है। और जैसा कि इस कहानी का पेस है, थोड़े से पेजेज़ में इतनी बढ़िया कहानी को इतने शानदार तरीके से कहा गया है, किसी भी तरीके का इसमें खींचा नहीं गया कहानी को, किसी भी तरीके में एक भी पैनल आपको बेवजह का नहीं लगेगा। हर चीज़, हर पैनल कंसाइज़ और प्रिसाइज़ फॉर्म में बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। 44 पेजों में लिखी गई ये महागाथा आप किसी भी हालत में मिस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये एक वो रोलर कोस्टर राइड है जो आपको एक बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। एक कॉमिक प्रेमी के तौर पे, कॉमिक लवर के तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कॉमिक्स आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस कहानी को पढ़ के आप निराश नहीं होंगे। और मैं आपसे इस वीडियो को ना लाइक करने के लिए कहूँगा, ना इस पे कमेंट करने के लिए कहूँगा। मैं आपसे सिर्फ़ कहूँगा कि पहले आप इसको पढ़िए और अगर मेरी बात आपको गलत लगती है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप कमेंट में अपनी बात भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पसंद आती है और मेरी बात अगर आपको सही लगती है, तो उसके बाद आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और उसके बाद आप कमेंट करिएगा और चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे पता है कि अगर हर बंदा इसको पढ़ने के बाद लाइक करने वापस आता है, तो मेरे वीडियो पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस
कॉमिक्स की लॉन्चिंग आज या कल में हो जाएगी। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है कल या परसों में ये लॉन्च भी हो जाए और लॉन्चिंग के तुरंत बाद ये पब्लिशर्स के पास होगा और बहुत जल्द आपके हाथों में होगा। तो 1 वीक तक मुझे किसी लाइक की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 1 वीक के बाद मुझे पता है अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो लाइक्स की भरमार तो हो ही जाएगी। तो ना इसमें लाइक्स की डिमांड, ना इसमें कमेंट की डिमांड, लाइक्स और कमेंट आप करेंगे इसको पढ़ने के बाद। क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मेरे पास अभी ये डमी कॉपी है, उसके बावजूद भी क्वालिटी का समझ में आ जा रहा है कि किस तरीके का पेपर वर्क, किस तरीके का कलर इफेक्ट, किस तरीके का आर्ट वर्क इसमें यूज़ किया गया है। तो सारी चीज़ें आपको निराश नहीं करेंगी। 400 रुपये मूल्य में 44 पेज की कहानी, गुड टू गो। और आप बने रहिएगा सबकुछ सिंह के साथ, क्योंकि जैसे ही ये कॉमिक्स लॉन्च होगी उसके बाद आपको देखने मिलेंगे इसके सभी वेरिएंट्स आपके अपने चैनल सबकुछ सिंह पे, प्रॉपर क्वालिटी चेक के साथ, प्रॉपर अपडेट्स के साथ, प्रॉपर डिटेल्स के साथ। कहानी को लेकर ज़्यादा ज़िक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पॉइलर नहीं देने हैं, लेकिन आपके कमेंट्स का इंतज़ार मुझे ज़रूर रहेगा जैसे ही आप इस कॉमिक्स को पूरा पढ़ लेते हैं। तो ड्रैकुला दोस्तों आ रहा है वापस, ऐसे नहीं, ऐसे।